हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ऑफिशियल। आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की यहाँ हम लोग दो विधि सीखेंगे। पहला जो विधि है वो है हिट एंड ट्रायल विधि। पहला विधि हम लोग पढ़ेंगे हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि में क्या होता है उसके बारे में पहले सीखते हैं हम लोग। तो हिट एंड ट्रायल विधि का कुछ चरण को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला चरण है कि इसमें जो समीकरण लिखा हुआ रहता है, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले समीकरण के चारों ओर जो सूत्र होते हैं उसके चारों ओर बॉक्स बना लेंगे और संतुलित करते समय बॉक्स में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चरण 2 में जितने भी अभिकारक होंगे तो उसके तो तत्वों की परमाणु संख्या और जो उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या उनको गिन कर लिख लेंगे। उसके बाद चरण 3 में जो सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करेंगे और उसके बाद अभिकारक के अणुओं, उत्पाद के अणुओं या दोनों में ही उपयुक्त गुणों से उनको गुना कर देंगे ताकि समीकरण के बाईं ओर और दाईं ओर की जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर हो जाए। और लास्ट में चरण 4 में समीकरण के दोनों ओर के तत्वों को परमाणु की संख्या का परिकलन करेंगे, अर्थात गिन लेंगे कि कौन सा है कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। अगर दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो वो समीकरण संतुलित होगी और अगर बराबर नहीं है तो वो समीकरण असंतुलित होगी। तो चलिए हम लोग सीखते हैं हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। हमारे सामने एक समीकरण है Fe प्लस H2O। ये दोनों अभिकारक हैं और इससे रिएक्शन होके जो बना है वो Fe3O4 और H2। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया हम लोग क्या देखे थे कि इसे बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, इसे बॉक्स में बंद करना है। तो इसके चारों ओर बॉक्स बना लिया गया है। Fe के चारों H2O के भी और बॉक्स बनाया गया, Fe3O4 के और भी बॉक्स बनाया गया है और H2 के बगल में भी बॉक्स बनाया गया है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो Fe है, ठीक, और H2O है, Fe3O4 और H2। यहाँ देखना एक सबसे ज़्यादा पहले परमाणु की संख्या किस में है, तो हमको यहाँ O में दिख रहा है कि परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा है, किस में, O में, है ना। तो O में सब परमाणु की संख्या ज़्यादा है तो सबसे पहले हमको उसको संतुलित करना होगा, उधर की ओर गुना करना होगा, O4। तो यहाँ H2O में बायां साइड में क्या है, O है, तो इसके बॉक्स के चारों ओर हम क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा कि जब ये ऑक्सीजन से गुना होगा, H2O के चारों ओर है तो ये हाइड्रोजन से भी गुना करना होगा। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी, परमाणु संख्या 8। अब दाहिना साइड में जो उत्पाद है उधर है हाइड्रोजन की संख्या 2, इसीलिए इसके भी चारों ओर क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग को दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन में भी 8 हो गए, ऑक्सीजन में 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन में 4 तो है ही और हाइड्रोजन में 8 हो गया। अब अगला जो बारी है वो आता है कि आयरन का यहाँ पर कितने परमाणु है, 3, इसीलिए इधर कितना करेंगे, आयरन को 3 से करेंगे। तो आयरन को 3 से कर दिए। तो अब यहाँ दोनों और अब करके अगर हम लोग देखते हैं तो अब यहाँ समीकरण संतुलित लग रहा है। आयरन के 3 परमाणु, हाइड्रोजन के 8, इधर भी 8, यहाँ पर आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4। तो अब हमको संतुलित, देखिए अब ब्रैकेट को खोल देंगे, इसको इंटू करेंगे 3Fe, है ना, ये हो गया 4H2O, ये Fe3O4 और ये 4H2। अब इसके चारों ओर हम लोग बनाएंगे एक तो ये समीकरण हम लोग यहाँ एक बार देखते हैं कि Mn प्लस MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब यहाँ आगे देखिएगा कि जब A के बराबर 1 है ना,
बी के बराबर 4, सी के बराबर 1, डी के बराबर 1 और ई के बराबर 2 है। बस उसी को यहाँ पर इस समीकरण में पुट कर देना है हम लोगों को। तो MnO2 प्लस HCl MnCl2 Cl2 फिर यहाँ पर H2O। अब मान को बैठा देना है यहाँ पर कि Mn के लिए हम लोग A माने थे, MnO2 के लिए तो A का मान कितना मिला है यहाँ पर हम लोगों को 1। कितना मिल गया है 1। तो 1 से किसी को भी इंटू करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसलिए ये ठीक हो गया। HCl को B माने थे तो B का मान मिला है 4, तो यहाँ 4 से इंटू कर देंगे। C का मान मिला है 1, इसको माने थे हम लोग C, तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और D के बराबर हम लोग 1, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। उसके बाद E के बराबर 2, तो यहाँ 2। तो इस तरह से ये भी जो विधि है ये भी काफ़ी सरल विधि है और ऐसे हम लोग आसानी से सीख सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल विधि के अलावा भी हम लोग दूसरे विधि से हम लोग समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। एक और उदाहरण से हम लोग यहाँ सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए एक है उदाहरण ये और Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। फिर से मान लेंगे आयरन के लिए A, H2O के लिए B और आयरन ऑक्साइड Fe3O4 के लिए C और हाइड्रोजन के लिए D। अब Fe तत्व के लिए यहाँ A माने हैं और अभिकारक में जब A है, Fe के लिए A है, उत्पाद में Fe के लिए कितना है C है, तो A के बराबर कितना हो जाएगा 3C। हाइड्रोजन के लिए B माने हैं तो यहाँ कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं 2 है तो 2B हो जाएगा और उत्पाद में हाइड्रोजन का कितना होगा 2D, मतलब कि B के बराबर क्या मिलेगा हमको D। और ऑक्सीजन के लिए B माने हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन के लिए C, मतलब 4C, तो यहाँ B के बराबर कितना हो जाएगा 4C। तो देखिए सबसे अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर A का न्यूनतम मान 3 रखें, कम से कम हम अगर 3 यहाँ रखते हैं तो A का मान अगर हम लोग 3 रखते हैं तो क्या होगा, है ना। तो A के बराबर अगर हम लोग 3 मान ले तो A के बराबर क्या था 3C। तो यहाँ देखना है कि कम से कम में लेना है, तो चूँकि यहाँ पर A के बराबर 3C था इसीलिए A के बराबर हम लोग ले लिए 3C। तो जब A के बराबर 3 ले लिए हैं तो A के बराबर यहाँ 3C, तो इस तरह से 3 कैंसिल हो गया, तो C के बराबर क्या मिला आपको यहाँ पर 1। अब B का मान क्या होगा कि B के बराबर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर 4C, तो और C का मान आपको पता है 1 है, तो B के बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर A का मान 3 था तो ऑब्वियसली B का मान जो होता है B के बराबर आपको मिला है क्या 4C, मतलब D मिला, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि C के बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ समीकरण को संतुलित करना और भी आसान हो गया। Fe का आयरन को माने थे A, तो A का मान हमको मिला है, मान लिए ही थे उसका कितना 3, ठीक है। B के लिए कितना मिला है 4, है ना, और C के लिए कितना था 1, और D के लिए भी कितना था आपका 4, यहाँ D के लिए 4। तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया। और अगर आपको संतुलित करने की ये दोनों विधियां नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से आप कमेंट कर दें और इससे हम आपको फिर से इसके बारे में पूरा डिटेल समझा देंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।